छात्र संघ तो चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो। पॉलिटिकल पार्टियां भी ना थोड़ो लड़ियो कम रहो और जिक्र कारण निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ो। और 3 साल काटिया पाछा विधानसभा का चुनाव आया जिकारा मीना भी संघर्ष पाती आयो। पर हुए संघर्ष ना दौर रे मीना भी छत्तीसी कौम रे लोगों रो साथ और सहयोग रहो। मारे शिवरी देव तुल्य जनता रो आशीर्वाद रहो और जिकेरी बदौलत इतिहास रे मीना पहली बार एक निर्दलीय विधायक रे रूप रे मीना आप सवारे सब हाजिर होता है। शिवरी जनता मना खूब लाड दिनो है, खूब प्रेम दिनो है। मैं काले भी एक मंच रे माध्यम मीना कहो तो ओ शिवरी देव तुल्य जनता मारे हियर रे मीना और जीवन रे मीना चेत की भी जरूरत रही जिके कहीं भी पदरे माता रहो कोई शिवरी देव तुल्य जनता रे वास्ते हमेशा तैयार है। तो संघर्ष तो है और संघर्ष आज भी है। संघर्ष तो आज भी है। ये तो वो तो लोकसभा क्षेत्र है। मैं जनता ना कहो, मैं छत्तीस कौम ना हुआ साथियों ना कहो कि साहब क्षेत्र मोटो है। चुनाव कोई हंसी खेल में चुनाव को नहीं है। ये मेरा एक रविंद्र कहीं कौन कर सके तो हुआ मेरा विश्वास दिलायो कि रविंद्र ना मेहनत करने की जरूरत को नहीं है। मैं सब रविंद्र बड़े मेहनत कर सा, मैं रविंद्र बड़े प्रयास कर सा। मेरा पूरा भरोसा है जिको जोश और जुनून जो जज्बात मेरा आज ने कीजिए बढ़िया वो विश्वास रे बेड़ो कह सका। आने वालो 4 तारीख रो दिन 4 जून रो दिन एक ऐतिहासिक दिन है और जो कहते परिणाम है पूरा देश देखे पूरी दुनिया देखे। भाइयों परिणाम रे वास्ते अपना मेहनत करनी पड़े, खून पसीनो बहाना पड़े। आप समाना आप रो अमूल्य कीमती समय देना पड़े। बिना समय दिए ये खेल होनो को नहीं है। मारो निवेदन आप सब भाइयों मीना आने वाली 26 तारीख तक आप सब रविंद्र बन हिम्मत कराया आप सवारो भालू से कामा गणे जय माता जी की। राम राम साहब हुकुम। मैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश बारू पलोदी जोधपुर हुकुम हाल फिलहाल जैसलमेर हूँ, यहीं का निवास कर रखा है। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे रविंद्र सिंह जी पाटिल साहब का प्रचार शुरू है और आनंद तो ये आता है कि आज तक किसी इतने वरिष्ठ नेता का रात को 2 बजे तक लोगों को बैठे हुए इंतजार करते नहीं देखा। रात को 2 बजे तक 12 बजे तक, यानी कि जो उन्होंने टाइमिंग जहाँ पे रख दिया है लोग अपना घर छोड़ के और आके चौपाल में बैठ जाते हैं। और हद तो तब होगी जब कल सोशल मीडिया पे कुछ लिस्टें जारी हुई। उन लिस्टों के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के तो लोग आ ही रहे हैं नामांकन पे। लेकिन मुझे जब पता चला, मैंने जब देखा सोशल मीडिया के ऊपर तो यार मेरे गांव बारू से, हाँ वहाँ से बसें भर के आ रही है जो जिनका वोट भी नहीं है। फिर आगे देखा जोधपुर से, जोधपुर के आगे के गांव से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। अगर साहब किसी को विश्वास न है तो जैसे ही जो बाड़मेर के आसपास के जितने भी टोल नाके हैं उनकी सबकी आप है जो वो वीडियोग्राफी निकाल लेना और उसमें देखना रजिस्ट्रेशन नंबर कि ये बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के बाहर के कितनी गाड़ियां आई है और ये क्यों आ रहे हैं। आपके पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लेने के लिए कि प्लीज हम आए हैं बाहर से या समझ लो बारू से ही। हमारी रिश्तेदारियां हैं जैसलमेर में, बाड़मेर में, बालोतरा में, हर कौम की 36 कौम की, और 36 कौम यहाँ आ रही है। और वो हर अपने रिश्तेदार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई भाटी रविंद्र सिंह को संसद भेजो। वो आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, और वो देश को भी चाहिए। और इस बात का पता तब चलेगा जब आप उसको संसद भेज देंगे। उसके लिए भी आप किसी बात की कंजूसी मत करो, ना समय की, ना अपनी मेहनत की, ना कुछ और। क्यों कि जैसे कल रात को एक वीडियो वायरल हुआ है जोधपुर से कि अचानक करण सिंह मोचेरा साहब ने सारे पेमेंट बंद कर दिए, मीडिया का ये वो ये पता नहीं क्या हुआ, और अचानक ही मतलब ये फैल गई है कि शायद
वो अपना फॉर्म अब वापस लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं तो गजेंद्र सिंह जो भी इतना रिस्पॉन्स जोधपुर में किसी गांव में या नहीं मिल रहा है। भले ही मोदी जी के नाम पे वोट पड़ जाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे गजेंद्र सिंह जी का 2 टर्नों के बाद में क्रेज खत्म दिखाई दिया, एज पर मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन अब कोई सामने खड़ा ही नहीं है तो वोट किसको जाएगा? कल को अगर वहाँ उम्मीदवार चेंज होता है, पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा, या ये होगा, तो इनका ये जो जैसे ही एकदम ये बीच में ब्रेक लगाना कुछ तो संदेश देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को आगे से आगे भेजते रहो, आपको हमेशा नया कुछ मिलेगा, हमेशा नया मिलेगा, ठीक है ना। अब कैलाश जी की ले लो। कैलाश जी, अगर आपको ये चेहरा सामने आ जाए तो या तो आप तो मंत्री और बहुत बड़े, आपको हमारे चेहरे कहाँ याद रहेंगे, ठीक है ना। जब आपके पास में बाड़मेर हमारे लोग जैसलमेर से आए थे 1 रैंक 1 पेंशन का ज्ञापन लेके, उस टाइम हमारा पूरा देश भर का था कि चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे कहीं का भी कोई पार्टी का सांसद हो, हर किसी को ज्ञापन दो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। आपने हमारा ज्ञापन नहीं लिया था, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी आपको। उसके बाद में जब आप जैसलमेर में आए तो यहाँ हमारे पूर्व सैनिकों ने आपको जो अग्निवीर के विरुद्ध एक ज्ञापन देना चाहा, और यहाँ पर मेरा फिर पूरी पार्टी पे, बीजेपी पे प्रश्न है, आपको इतने मौके मिले, इतने आंदोलन हुए, इतने लड़कों ने लाठियां खाई, लड़के जंतर मंतर में नंगे हुए, आपने सोचा नहीं। और आज जब चुनाव आ गया, आप जब वोट पड़ने वाले हैं, तब माननीय रक्षा मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं इसके बारे में कुछ सुधार करना चाहता हूं। हमने 10 साल में एक ही चीज देखी है, 10 साल में जो अभी प्रेजेंट बीजेपी है वो व्यक्तिगत बीजेपी है। जैसे बाकी पार्टियां पारिवारिक है, परिवार चलाता है ना, तो परिवार में कम से कम 15-20 आदमी मिलकर चलाते हैं ना। यहाँ 1 मैन आर्मी है। अगर किसी राज्य में का मुख्यमंत्री है तो वो भी उस 1 मैन से बाहर नहीं है, उस 1 मैन के कहने के बाद ही कोई काम करेगा। तो कैलाश जी, आपकी क्या हिम्मत हो जो आप उनके बगैर पूछे हमसे कुछ ले लेते? आपने नहीं लिया हमारा ज्ञापन अग्निवीर का। फिर आपके पास में लोग, जब गजेंद्र सिंह जी ने भी कर दिया, बाकी लोगों ने भी कर दिया, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा चला था। अरे साहब, ये बीजेपी के कोर वोटर श्रवण है। पहले देखो कैसे अभी जैसे काम किया है या कुछ भी है, फायदा हुआ है, तो भाई आज सारी कौम बीजेपी में वोट देने के लिए आ रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रही है। और कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि वो होने के बाद लोगों को नफरत भी हो जाती है। हम सैनिक तो किसी कौम के नहीं होते हैं, हमारी तो एक वर्दी है, वही हमारी कौम है। तो 2 बार तो आपने हमारे को वो झटका दिया। फिर कुछ हमारे ही सैनिक और कुछ लोग स्वर्ण कास्ट के आपके पास में ईडब्ल्यूएस का एक रिक्वेस्ट पत्र लेके आए थे कि ईडब्ल्यूएस के अंदर संशोधन होना चाहिए या जो कुछ भी होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, आप उस पर साइन करो। आपने साइन नहीं किया। आपने साइन एक साइन कर देते तो आपका क्या जाता? होना तो वही है जो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए आज मैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के सारे पूर्व सैनिकों को बोल रहा हूं कि हाथ जोड़ के आपको उसी तिरंगे झंडे की कसम है कि जैसी बेइज्जती तुम्हारी की थी उसका मूल्य चुका देना। और मूल्य कैसे चुकाया जाता है ये रविंद्र सिंह भाटी से आप सीखो, क्योंकि वो बंदे को मैंने जब से मैं यूनिवर्सिटी से देख रहा हूं ना, वो किसी का कर्ज उधार नहीं रखता है। यानी कि उसके ऊपर कोई एहसान भी हो गया तो वो चाहता कि मैं अपने तन मन धन से अपना बलिदान दे के भी इस कर्ज को चुका दूं, मेरे ऊपर ना रहे। तो उसके ऊपर सबसे बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है
कि जब छोटी सी टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, जब मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में एक लिस्ट निकली थी, उसके अंदर शिव विधानसभा से रविंदर सिंह का नाम था, तुरंत वो लिस्ट हट जाती है और हटने के बाद में मतलब कि वहाँ दूसरा नाम आ जाता है और फ़ोन आते हैं कहीं पर भी, और हाथों हाथ फ़ोन आते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, जयपुर पहुँचती है और जयपुर में एक मीटिंग होती है। मीटिंग का एजेंडा होता है कि इसको कैसे रोकना है, कैसे रोकना है, और करने वाला कौन है, उनको इकट्ठा। और हमारे भी चले गए और उनको अपने भविष्य दिखा रहे हैं वो श्रीमान कि आप है जो, अगर इस बच्चे को अभी नहीं रोका तो आने वाले समय में आप लोगों का चेहरा कभी दिखाई नहीं देगा। साहब, लोगों ने आपकी उस मीटिंग की वीडियोग्राफी अभी संभाल के रखी है। अरे रविंदर सिंह ने तो अपनी गर्दन नीचे कर दी थी बीजेपी के आगे, डाल दो। इस ऊंट ने तो सीधी नाड़ कर दी थी। इसी पार्टी ने इसको खींचड़ो ऊंट बनायो। क्या बनायो? बीजेपी। बीजेपी को नफरत नहीं है रविंदर सिंह पार्टी ने, लेकिन जब धोखा हुआ कि अगर ये उठ गया तो फिर उनका क्या होगा, और वो सोचे कि अगर ये उठ गया तो हमारा क्या होगा, तो आज जो रविंदर सिंह भाटी, तो सिर्फ हर घर ने उसको अपना बच्चा बना के गोद ले लिया। क्या करोगे अभी तुम लोग? क्या करोगे तुम लोग? 36 कौम ने उसको अपना बेटा बना लिया, भाई बना लिया, बड़ा भाई बना लिया, छोटा भाई बना लिया, पोता बना लिया। बुजुर्गों ने कर लो, क्या करोगे? डाल देना मोहरी, दौड़ा पांव वाला। ये तो संसद जाएगा। क्यों? ये गुरुत्वाकर्षण, संसद का गुरुत्वाकर्षण रविंदर सिंह भाटी को खींच रहा है। इसलिए वो इस चुनाव के अंदर ये जो मीटिंग हुई थी ना, उनका सबका कर्जा उतारते हुए जो इनके ऊपर चढ़ गया था ना, ये संसद में पहुंचेंगे। और वो कर्जा कौन उतारेगी? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरी की जनता, कि हमारे बच्चे का, और भ्रूण हत्या उठाई नहीं, उससे पहले ही उसको रोना शुरू कर दिया। आप लोगों की ये हिम्मत। इसलिए मेरी 36 कौम से हाथ जोड़ के विनती है, और विशेष तौर से सैनिकों, कैलाश चौधरी ने जो किया उसको जवाब देने का मौका पार्टी से ऊपर होकर देना पड़ेगा आपको। हालांकि हो सकता है हम बीजेपी के हैं, कोई शक नहीं है। यहाँ वही होगी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। बीजेपी से हो सकता हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन कैलाश जी जो आपने हमारे साथ किया ना, वो तो आपको सूद समेत लेना पड़ेगा, और सारे सैनिक देंगे सूद समेत। सूद क्या होता है साथ में पता ना आपको? मेरी बहनें, भाई, बुजुर्ग, ससुराल यहाँ की, या मेरे सारे परिवार, ये सब मिलके और वो सूद चुकाएंगे। मूल तो मैं चुकाऊंगा बटन दबा के, और सूद वो चुकाएंगे तुम्हारे को। प्रियंका जी, अभी भी वक्त है। यही 36 कौम थी आपको, और 5 साल कल निकल जाएंगे। यही 36 कौम कल आपको फिर चाहिए, तब कैलाश चौधरी नहीं रहेगा। ठीक है ना? यही मैंने हुक्म से अर्ज की थी कि साहब, इस चुनाव तक बीजेपी ज्वाइन मत करना, आगे भले ही आप कर लेना, कोई नहीं है। आपकी पार्टी है, संस्थापक है आप, आपका परिवार, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब संदेश ठीक नहीं जाएगा, ना हमारे परिवार के लिए और ना किसी और के लिए। बाकी हुक्म, हम तो कौन होते रोकने वाले, कौन बोलने वाले, लेकिन जो अच्छा लगा हमने अपनी राय दी थी, माफ़ी चाहते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके लोगों तक पहुंचाओ, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर तक। ठीक है ना?
बैठो रविंद्र बैठो, रंगड़ेरी जजम ढाड़, नैणों में चमके बीजली। बैठो रविंद्र बैठो, रंगड़ेरी जजम ढाड़, नैणों में चमके बीजली। अरे बिजली खिमती चाहे ठेठ संसद तक, कोई रोक सको तो रोक ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।